दोस्तों, स्वागत है हॉन्टेड हिंदी में। तो बिना समय गवाए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी तब की है जब हम 5वीं कक्षा में नगर निगम स्कूल में पढ़ते थे। उस वक्त हम छोटे थे, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उस स्कूल में दाखिला लिया तो मुझे नहीं पता था कि उस स्कूल की भी कोई कहानी है। मेरे स्कूल की तीसरी मंजिल पर एक बंद कमरा था। वहाँ कोई आता जाता नहीं था। धीरे धीरे कक्षा में बच्चों से मुझे पता चला कि उस कमरे में एक बच्चे की मौत हुई थी। उस कमरे में अजीब आवाज़ें आने लगती थी और तो और उस कमरे में जाने से एक बच्चे की मौत भी हो जाती है। अब तो स्कूल के भी प्रिंसिपल उस कमरे में नहीं जाते थे और उस कमरे को फिर बंद कर दिया गया और ऊपर जाने के लिए सबको मना किया। बच्चे उस कमरे में तो क्या, उस मंजिल पर भी नहीं जाते थे। ये सब सुनकर तो बच्चे भी डरने लग जाते हैं। उसी साल आदित्य और रोहित नाम के 2 लड़कों का दाखिला होता है। धीरे धीरे उसकी और मेरी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मैं उसे उस कमरे के बारे में बताया। वो उस बात को मजाक में लेकर कहने लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो ऊपर की ओर जाने लगता है। मैं उनको बहुत मना करता हूँ, फिर भी वो नहीं मानते और ऊपर कमरे में जाने लगते। अंदर से उन्हें डर लग रहा होता है, पर वो हिम्मत करके ऊपर जीने तक जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ से दौड़ते हुए वापस आ जाते हैं। रोहित का घर स्कूल के पास ही होता है, इसलिए मैं और आदित्य उसके घर आते जाते रहते थे। एक दिन जब मैं और आदित्य रोहित के घर से वापस आ रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि स्कूल के सभी कमरे की लाइट बंद होती है, पर उस कमरे की लाइट जली रहती है। हम डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन हमारा स्कूल जाने का मन नहीं करता, पर हमारे घर वाले हमें स्कूल छोड़कर आते हैं। हम दोनों डर डर कर स्कूल जाते हैं और हमने जो कल रात को देखा था वो सभी कक्षा के बच्चों को हम बताते हैं तो सब बच्चे डर जाते हैं। उस दिन हमारी दोस्ती गोलू से हो जाती है। वो भी भूतों से बहुत डरता था, इसलिए रोहित और आदित्य मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर उसे डराते रहते थे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन हमने उस कमरे के किसी के रोने की आवाज़ सुनी। हमारी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि हम उस कमरे में जाकर देखेंगे, इसलिए हमने प्रिंसिपल को बात बताई और सब बच्चों को इकट्ठा किया। जब हम उस कमरे के बाहर पहुंचे तो हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। तब प्रिंसिपल कहते हैं कि यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम होगा। फिर वहाँ से सब चले जाते हैं। हम चारों ने आवाज़ को सुना था, इसलिए हम थोड़े डरे हुए थे और जानना चाहते थे कि आखिर उस कमरे में क्या है। फिर हम चारों प्लान बनाते हैं कि आज रात को हम उस कमरे में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर उस कमरे में है क्या। हम जानना चाहते थे कि क्या सच में उस कमरे में कोई भूत है। और हम प्लान के अनुसार हम चारों रोहित के घर पे एकत्रित होते हैं। हम टार्च लेकर स्कूल के गेट पर चढ़कर अंदर प्रवेश करते हैं और पूरे स्कूल की लाइट बंद होती है, पर उस कमरे की लाइट जल रही होती है। हम चारों घबरा घबरा के ऊपर पहुँचते हैं, पर जैसे ही हम उस कमरे के गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो पूरे स्कूल की लाइट बंद चालू होने लगती है और हम डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। फिर अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है और हम चारों उसके अंदर जाते हैं। हम अंदर जाकर देखते हैं कि उस कमरे की सब टूटी बेंच पड़ी होती है और वहाँ उस कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी, इसलिए हम अपनी अपनी टार्च जलाते हैं। हम जैसे ही वहाँ की एक बेंच पर बैठते हैं तो अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। हम डर के मारे चिल्लाते हैं और हम उस कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। फिर अचानक उस कमरे में बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगती है। हम सब चीखते हुए दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं खुलता। हम और घबरा जाते हैं। कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो जाती है और कमरे की लाइट वापस आ जाती है। तब हमारी जान में जान आती है। तभी अचानक दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और वहाँ एक गार्डन आ जाता है जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा था और हम वहाँ से भागते भागते अपने घर चले जाते हैं। उस दिन जो हमारे साथ हुआ वो हमने किसी को नहीं बताया। फिर हम कुछ दिनों तक स्कूल भी नहीं आए। कुछ दिनों के बाद हमारी परीक्षा आ जाती है। हम अपनी परीक्षा पास करके दूसरे स्कूल में दाखिला लेते हैं और उसके बाद हम कभी उस कमरे तक नहीं जाएंगे। आज तक हम उस कमरे में जाने से डरते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और ऐसे ही स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।